कुछ नहीं हुआ बेटा, सो जाओ, सो जाओ। ठीक है, सब कुछ ध्यान से करना प्लीज। प्लान से हटकर कुछ भी मत करना, समझ गए? कौन था मीरान? इतनी रात को किसकी कॉल थी? ऐसे ही, कोई जरूरी बात नहीं थी। कल कुछ काम था, उसका बताने के लिए कॉल आई थी। आई एम सॉरी गुल, प्लीज माइंड मत करना, मैंने तुम्हारी नींद को खराब कर दिया। ये तो शुक्र है मेरी आंख खुल गई, वरना मुझे तो लगा था आप लोग मुझे यहीं छोड़कर कहीं चले जाएंगे। हम दोनों भी बस सोने ही वाले थे गुल। तो फिर लेट जाएं। अगर आप लोग नहीं लेटेंगे तो मैं भी नहीं सोऊंगी। तुम सो जाओ, फिर हम भी सो जाएंगे। आप लोग मेरे साथ लेटेंगे, मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं लेट जाता हूं। अब बाजी से कहो कि वो भी तुम्हारे साथ लेट जाए, ठीक है ना? ठीक है। मीरान, अगर आप लोग उठ जाएं तो मुझे भी उठा दीजिएगा, ठीक है मीरान भाई? ठीक है। आ जाए आप ही। मीरान भाई, मुझे कोई कहानी तो सुनाए। मुझे कुछ ज्यादा कहानियां तो नहीं आती, सिर्फ एक ही कहानी आती है, वो भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। आप कहानी सुनाएं, अगर आप बीच में भूल गए तो आप ही सुना देंगी। गुल आपको मैं कहानी सुना दूं क्या? आपसे तो कहानियां बहुत बार सुन चुकी हूँ, आज तो मीरान भाई से सुनूंगी। एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही मासूम सा छोटा सा लड़का हुआ करता था, लेकिन वो हर वक्त उदास रहता था और उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती थी। वो किसी से बहुत प्यार करता था, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स से, और उसकी कोई फैमिली भी नहीं थी। वो हर वक्त अकेले रहा करता था, कभी कभी एक लफ्ज कहे उसे कई दिन गुजर जाते थे। मीरान भाई, उनकी अम्मी और अब्बू कहाँ चले गए? चले गए थे बहुत दूर। क्या उनका कोई भाई नहीं था और उनकी बहन भी नहीं थी? उस लड़के का कोई भी नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत बहन हो उसकी, जैसे तुम्हारी आंखें हैं, जैसे तुम्हारे बाल हैं। काश उसकी कोई बहन होती तुम्हारी तरह, लेकिन सिर्फ उसकी एक दादी थी। हाँ, दादी तो अच्छी होंगी, प्यार भी करती होंगी। फिर एक दिन वो लड़का बड़ा हो गया। एक दिन वो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि उसे अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की घोड़े पर सवारी करती नजर आई। बिल्कुल मेरी बहन मावी की तरह। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखते उस लड़के का दिल आ गया उस पर। तो फिर लड़की ने ऐसा क्या किया? काफी गुस्सा किया लड़के पर। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उस लड़की के दिल में कुछ बुरा था? नहीं, उस लड़की का दिल इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सिर्फ प्यार है उसके दिल में। बस वो लड़का समझ नहीं पाया, वो उसका प्यार कभी समझ ही नहीं सका। क्या बाद में पता चल गया उसको? हाँ बिल्कुल, उस लड़की ने उसे सिखाया। फिर उस लड़के ने उस लड़की से बहुत प्यार किया, इतना कि उसकी सारी जिंदगी ही बदल गई। तो क्या उस लड़की को भी प्यार हो गया था? हाँ, हो गया। वो लड़का हमेशा से उस लड़की को खुश रखना चाहता था और उससे कहा, चलो हम दोनों अपने लिए एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। फिर तो
एक साथ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो दोनों कभी भी जुदा नहीं हुए, लेकिन उनका माजी काले बादल की तरह उनका पीछा करता आ रहा था। फिर उस लड़के ने उससे कहा, मेरा हाथ हमेशा के लिए थाम लो और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, और इस तरह दोनों मिलकर सब मसलों का हल निकाल लेंगे। मैं तुम्हें बचाऊंगा और कभी भी इस जालिम दुनिया को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। न सब होने के बावजूद भी उस लड़की ने उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि उस लड़की को यकीन आ गया। उस लड़के की आंखों में जब वो देखती थी तो मोहब्बत के अलावा और कुछ नजर नहीं आता था उसे। इसीलिए वो समझ गई कि एक दिन वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। वक्त हर जख्म को भर देता है, और जो यकीन करते हैं उनकी जिंदगी में मुआवजा हो जाता है। इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ देने का वादा किया। तुम्हें लगता है कि तुम मीरान के दिमाग से वो सारी कहानी मिटा दोगी रयान, लेकिन तुम गलत हो। अब तुमने भी अगर फैसला कर ही लिया है कि मेरा सारा खेल खराब करोगी तो फिर मैं इससे भी बड़ा खेल रचाऊंगी। इतना बड़ा खेल कि तुम सब उसके नीचे दब कर अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। और तुम भी ये बात मत भूलना आजाद शादोलो, ना ही तुम लोग मेरी जान ले सकोगे और ना ही तुम रेयान को मुझसे छीन सकोगे। जिंदगी कैसे जाया होती है मैं बताती हूं अब तुम्हें। जी बोलिए। आजाद बेटा, तुम कहाँ हो? बहुत देर हो गई है, जल्दी आ जाओ। कहाँ? बेटा अपने घर। और कहाँ? हाँ, कौन सा घर? कोई घर नहीं है बाबा। वो तो ऐसी जगह है जहां पर सब लोग सोते रहते हैं। आजाद, आजाद, हेलो। बाबा घर तो वो होता है जहां इंसान को सुकून मिलता है, वो खुद को महफूज समझता है। उधर इंसान हंसी खुशी रहते हैं, दुखों को नामो निशान नहीं होता।
अपने तकिए पर सर रखते ही आपको नींद आ जाए और प्यारे प्यारे ख्वाब नजर आए, आपको किसी किस्म का खौफ ना हो। घर को घर इंसान ही बनाता है, चाहे परेशान हो या डरा हुआ हो, कुछ भी हो, अपनी फैमिली के साथ मिलकर मुकाबला करता है। घर में चाहे कितने भी अफराद हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम उनके साथ रहते हुए भी अकेले हो तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम है। और कुछ लोगों के पास घर ही नहीं होता, अगर होता भी है तो ये उस जगह को घर नहीं कहते, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में सब कुछ खो चुके होते हैं। आयशा, कहाँ चली गई तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के? कहाँ चली गई हो आयशा? और कुछ लोग तो अपना घर सिर्फ नफरत से बनाते हैं, और ये नफरत उनकी आने वाली सारी जिंदगी खराब कर देती है, और फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता, और फिर उस घर में दुआएं मांगने के बाद भी माफी असर नहीं करती। उनका दुख सिर्फ और सिर्फ उनका माजी ही होता है। मैं कहां जाऊं बाबा? मेरा घर तो रेयान से था, अब तो मैं उस घर में एक अजनबी हूं। बताइए कहां जाऊं मैं अब? जिंदगी अंधेरे में खो गई है और नहीं जानता कि यह अंधेरा कब तक रहेगा। हो सकता है मेरे लिए भी कोई ऐसा घर हो जहां मैं सुकून से रह सकूं। नहीं जानता कि ऐसा कब होगा। चलिए जल्दी से उठ जाएं सब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तो रात सो गई थी। मुझे ये बताएं कि कहानी कहाँ खत्म हुई?
तुमने उस कहानी को मिस कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि रोजाना तुम्हें थोड़ी थोड़ी सी कहानी सुनाएंगे हम। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, भूख नहीं लगेगा तुम्हें? बहुत ज्यादा भूख लगी है। चलो फिर जल्दी आ जाओ। आओ किचन में देखते हैं अस्मा आंटी ने क्या तैयार किया हमारे लिए। ये हुई ना बात, चलो चलते हैं। आप दोनों जाए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है। अरे शूज पहन कर जाना। चलो आ जाओ। बाय। जब बच्चे आपके साथ हों तो फिर मोबाइल फोन नहीं देखना चाहिए मीरान भाई। और मैं तो वैसे भी बड़ी हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, अभी बंद कर देता हूं मैं। अस्मा आंटी, क्या मुझे और हमारी नन्ही मेहमान को अच्छा सा नाश्ता मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं बस अभी चेंज करके आता हूँ, ठीक है गुल? आ जाओ बेटा। मुझे नाश्ते में जैम मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल है, आओ। खिजर की फैमिली सो रही है अभी तक? वो जल्दी जाग गए थे और जहरा बेटी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। खैरियत है? खिजर ने कुछ बताया तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं बताया। शुक्रिया निगार। मैं कमरे में जा रहा हूं, खिजर आए तो मुझे बता देना। बाबा। हाँ बाबा, ये वकील की गाड़ी है ना? अल्लाह खैर करे। ऐसा क्या हो गया अचानक जो ये लोग घर पे आ गए? खैरियत है वकील, अचानक यहाँ आ गए? नसू साहब, ये बात मैं आपको कॉल पर नहीं बता सकता था। ये लीजिए। बाबा क्या है ये? हमारा घर हमें वापस मिल गया। वाकई मिल गया हमें? मुबारक हो मेरे भाई। मिल गया, घर वापस मिल गया। घर वापस मिल गया। बुलाओ सबको, हमें हमारा घर वापस मिल गया। क्या हम वापस जाएंगे अपने घर? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हवेली वापस जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ जहान, बहुत ज्यादा। शुक्रिया। इधर आओ बेटा, इधर आओ। आओ मेरे पास। मेरी बात सुनो, घर के मिल जाने के बारे में खिजर को कोई नहीं बताएगा, उसे सिर्फ मैं बताऊंगा, समझ गए? तुम जल्दी से आओ मेरे साथ, आज सबका मुंह मीठा करवाते हैं। आज खुशी का दिन है। अभी तक उठे नहीं ये लोग? पता नहीं दादी जान। बस एक बच्चे की ही कमी थी, उसको भी अपने साथ ही ले आए तो ये मसला भी हल हो गया। आहा अजीजा बेगम, आखिर ये आप किन चक्करों में पड़ गई हैं? सुल्ताना, अगर तुमने अपनी पोतियों के लिए फोन किया है नसू, तो क्या हुआ दादी जान? क्या कहा है दादी जान? महमूद, कहिए बेगम साहिबा। गाड़ी निकालो फौरन। जो आपका हुक्म। हुआ क्या है? अब बता क्यों नहीं रही हैं? दादी जान आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ है? कहाँ जा रही हैं आप? मुबारक हो अजीजा बेगम, अब पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है हम सब पर। दिखाओ जरा। अब आपने खाना खा लिया है, अब घर चलना चाहिए, ठीक है बेटा? नहीं आप भी थोड़ी देर और प्लीज। अम्मी और पापा आपके लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, आप दोबारा आ जाइएगा। लेकिन अभी मैं घर जाना नहीं चाहती।
अम्मी और बाबा को भी यहीं बुला लेते हैं, हम सब यहीं मिलजुल कर साथ रहते हैं। मीरान भाई आप बताएं। अभी आपको जाना ही होगा। अरे मलाइका किससे खेलेगी अगर यहाँ रुकी आप? चलो। थैंक यू सो मच अस्मा आंटी। थैंक यू अस्मा आंटी। हाँ हाँ, अजीजा ने बताया है रेहान यहाँ आजाद की जिंदगी बचाने के लिए आई है। तो फिर क्या हुआ, यकीन किया? नहीं किया। हाँ, एक और बात जो मैंने नोट की है, आज तो दोनों बहुत खुश थे। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब कि रेहान ठीक है? हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो तो यहाँ के मालिक है। मीरान साहब उनकी कोई भी बात नहीं टालते, वो जैसे कहती हैं वो वैसे ही करते हैं। पता है, जब एक नौकरानी को बुलाती हैं तो सब एक साथ चली आती हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ, समझी नहीं। मैं ये बात आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके घर की जो नौकरानी है ना, वो यहाँ आई थी, और जब वो यहाँ आई थी तो कयामत हो गई थी। उसकी मौजूदगी यहाँ किसी ने भी बर्दाश्त नहीं की, धक्के देके निकाल रहे थे उसे। अजीजा खानम ने तो यहाँ तक कहा उसे कि यहाँ शादुल वाले नहीं आ सकते। रेहान मैडम को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा ये मेरी दोस्त है, और फिर उसी वक्त मीरान साहब भी वहाँ आ गए और उन्होंने सारा मसला सॉल्व कर दिया। और वैसे भी मैं जानती थी कि ये मसला तो सॉल्व होना ही था। वाह भाई वाह मलाइका, तुम तो बड़ी चालाक निकली, कितने आराम से सब कुछ कर लिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे वो लड़की ठीक नहीं लग रही थी। आपको पता है, वो अजीब नजरों से इधर उधर देख रही थी। मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगी, वो रेहान की जासूस लगती है। उससे होशियार रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जीती हुई बाजी पलट जाए। ठीक है, तुम इसी तरह से मुझे सारी खबरें देती रहना, मैं अब फोन रखती हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। खानदान, खानदान, अब तुम्हें क्या हो गया है? इतनी बड़ी खुशखबरी मिली, फिर परेशान क्यों हो? हम लोगों को तो किसी बात की खबर ही नहीं होती और हम लोग आस्तीन का सांप मान लेते हैं। देखो जरा इस मलाइका को। हमारी मलाइका? हाँ, हमारी मलाइका, लेकिन अब वो असलान बे की मलाइका है। ये रियान से मिलने गई थी और मुझे यकीन है कि ये यहाँ की बातें वहाँ बताती है। अब तुम देखो मैं उसके साथ करती क्या हूँ, सबके सामने उसकी असलियत लेकर आऊंगी और उसको इस घर में रहने नहीं दूंगी। वो आस्तीन का सांप है। अरे रुको खानदान, तेरा बात तो सुनो। फैसला करने में जल्दबाजी मत करो। उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं, उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा और हमें ये काम बाबा की मौजूदगी में करना होगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस किस्म के लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं और कौन हमारी पीठ पर वार कर रहा है। समझ रही हो? ये तुम क्या कह रहे हो जहान? क्या ऐसा मुमकिन है? जो कह रहे हो वैसा ही होगा? हाँ बिल्कुल। पता है, मैं रियान को बेवकूफ समझती थी, लेकिन वो तो बहुत होशियार निकली। अब देखो ना, उसने अपने इन्फॉर्मर को हमारे बीच में छोड़ रखा है, जो सारी बातें ट्रांसफर करता है। रियान, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। जहान देखो, मुझे डर लग रहा है। जो भी करना है, जैसे भी करना है, लेकिन तुम आजाद को अकेला नहीं छोड़ोगे। खानदान, तुमने इतनी जल्दी फैसला क्यों बदल लिया? मैं जानती हूँ कि इस घर में सिर्फ तुम ही हमारे लिए बहुत अच्छा सोचोगे, बस इसीलिए मेरा इरादा बदल गया। हेलो अम्मी, हम गुल को लेकर आ रहे हैं। वहीं पर मिलते हैं जहाँ से हमने उसे पिक किया था। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम लोग भी वहीं पहुंचो, हम लोग भी हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं, एक ही वक्त में पहुंच जाएंगे। अम्मी हॉस्पिटल? सब कुछ ठीक है ना? क्यों गई थी आप हॉस्पिटल? अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम जानती तो हो गुल की रिपोर्ट लेनी थी। तुम परेशान मत हो। अच्छा चलें, ठीक है, फिर मुलाकात होती है वहां पर। सब ठीक है। मीरान भाई, आप मेरे साथ एक गेम खेलेंगे? हाँ, तुम बताओ मुझे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं एक बात कहूंगी, आप उसी को रिपीट करेंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो मेरा 1 नंबर और आपका 0। ठीक है, मैं समझ गया।
चंदू के चाचा ने चंदू के, रुको रुको मैं दोबारा बोलती हूँ, चंदू के चाचा के, उफ मुझसे नहीं बोला जा रहा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब बताओ मुझे किसका स्कोर 1 और किसका स्कोर 0? आप जीत गए। तुम हार गई, कोई बात नहीं, दोबारा खेलते हैं। चंदू के चाचा नसू शादुलो। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर में क्या कर रहा हूँ? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरे बाप का है, मेरे बाप के बाप का है। ये घर जद्दी पुश्ती हमारा है। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से हासिल कर लोगी ये घर? तुम इतना आसान है क्या? मैं इसको वैसे भी तुमसे ले चुकी हूँ नसू। मुझे लगता है तुम पर बुढ़ापा कुछ ज्यादा ही आ गया है। इससे पहले कि मैं निकालूं, खुद निकल जाओ। मुझे ही निकालोगी इस घर से? फौरन दफा हो जाओ वरना पुलिस बुला लूंगा। क्या वाकई तुम इतनी ताकत रखते हो नसू? हाँ। ये देखो, यह है वो सबूत जिसकी वजह से तुमने ये घर हासिल किया था। धोखाधड़ी से तुम्हें जेल नहीं भिजवाऊंगा, डरो मत तुम। तुम्हारा आजाद रहना जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी हार का तमाशा अपनी आंखों से देखो। क्योंकि तुम्हें इस हालत में देख के मुझे बहुत मजा आएगा। यहां से जाने से पहले ये भी लेती जाओ। इन टुकड़ों को देख देख के रोती रहना। हाँ, एक और बात, ये असली नहीं है, कॉपी है। चलो अब दफा हो जाओ यहां से। एक बात अच्छी तरह याद रखना, हामिद असलान बे के बेटे की तरह नहीं हूं मैं, जिसको धोखा देकर तुमने ये सब कुछ हासिल किया था।
चलो आ जाओ। शाबाश। अम्मी और पापा आए नहीं ना? मिरान भाई, आप जानते हो यूसुफ दादा कहते हैं अगर फूलों से बात करें तो वो जवाब भी देते हैं। चले आए, हम भी बात करते हैं। ठीक है, चलो आओ। उस तरफ जाना है क्या? ठीक है, चलो। वो जमाना गुजर गया, अब वैसे लोग नहीं हैं। यूसुफ अंकल। ओह, खुशामदीद, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। बस जरा वॉक पर निकला था। जब मेरा काम खत्म हो जाता है मैं वॉक पर निकल जाता हूँ। अच्छा करते हैं। आप काफी अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं ना? दादा जान के साथ भी आपने काम किया है? हाँ, 60 साल हो गए हैं। जब मैं तुम्हारे दादा से मिला था तो हम बच्चे थे। पता है बेटा, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। और हाँ, ये जगह पहाड़ों से घिरी थी और हम यहीं खेलते थे, बकरियां चराया करते थे एक दूसरे के साथ। उस वक्त भी ऐसे ही थे? नहीं बेटा, उस वक्त तो बहुत अच्छे इंसान थे। पता है, एक दफा एक बकरी ने जुड़वा बच्चे दिए। जब उनमें से एक मर गया, हम दोनों एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। हर किसी के लिए नर्म गोशा रखते हैं। फिर क्या हुआ जो इतने बदल गए? यही पूछना चाह रही हो ना कि वो इतने सख्त मिजाज कैसे हुए? बताता हूं। जब गर्मियों का मौसम आता था तो ये लोग यहां आ जाया करते थे, पूरी गर्मियां यहीं गुजारते थे। और जब एक साथ होते थे तो हम दोनों दौड़ लगाया करते थे। और फिर जब भी हम मिला करते थे तो फिर इनकी तरह हम इधर उधर घूमते ही रहते थे। और फिर एक दफा यहां पर एक बहुत बड़ी आग लग गई। उस वक्त हम जवान थे और पता है, कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। उस वक्त शायद 4 लोग मर गए थे। और फिर आग लगने के बाद सब कुछ बदल सा गया। वो अंदर ही अंदर जलता रहा और तवील मुद्दत तक किसी से बात नहीं की। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आग उनकी वजह से लगी थी? क्या वो ऐसा समझते थे कि उनकी वजह से लगी थी आग? अच्छा यूसुफ अंकल, दोबारा बात होगी इस बारे में। अल्लाह हाफिज। चलो जाओ। अरे अरे मेरी बच्ची, आराम से आराम से। मेरी बेटी, मेरी जान, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। देखो जरा हमारी बेटी कितनी प्यारी है। हाँ फिरात। मिरान, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ है? दादी जान भी यहाँ पे हैं। जहां भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, सब छोड़ के यहाँ आ जाओ जल्दी से। घर के अलावा और हमारे हाथ से क्या गया है? उन लोगों से हमने जो कुछ लिया था, सब कुछ। सब कुछ? सारे कागजात, सारे होटल डॉक्यूमेंट्स, असनाद, सब कुछ?
जब ये सब कुछ हो रहा था तो तुम लोग कहाँ सो रहे थे फिरात? हाँ? इस आदमी को काम पे रखते वक्त कोई पूछताछ नहीं की तुमने इसके बारे में? कैसे हुआ ये सब कुछ? कैसे हुआ ये सब कुछ? जवाब दो मुझे। हाँ, तुम भी आ ही गए आखिर। अपने खानदान को तफरी कराने से फुर्सत मिल गई तुम्हें। आओ देखो दुश्मन का साथ देने का क्या नतीजा निकलता है। फिरात क्या मसला है? तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि क्या हुआ है? शादोलो खानदान के नाम से जितने डॉक्यूमेंट्स थे सब चोरी हो गए, उस हवेली के अलावा। मैं अभी शादोलो की हवेली से होकर ही आ रही हूँ। नसू ने मुझे सिर्फ इसलिए वहां बुलाया था कि बता सके कि उसने हवेली वापस ले ली है। चलो मान लिया कि बाकी दस्तावेजात चोरी हो गए, लेकिन उस हवेली के कागजात हमारे हाथ से निकलना कैसे मुमकिन है? लॉयर विंग से माहिर गायब है। कल रात ऑफिस में सबसे देर तक वही था, उसके बाद वो वहां से कहीं गायब हो गया। शादुलो फैमिली के साथ हमारी जो भी मीटिंग्स हुई थी, उनके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल और कॉपीज सब कुछ चोरी हो गया भाई। उस हवेली के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे उनके हवाले कर दिए उसने। वो लोग हमारे साथ कुछ खेल खेल रहे हैं। तो वो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं और जाहिर ही करें जैसे कुछ पता ही नहीं। कैसे हो गया ये सब कुछ? हाँ, आपको लग रहा है कि ये सब कुछ वकील ने किया जो भाग गया? मैं भी तो तुमसे यही पूछ रही हूँ मीरा। या तो शादुलो ने यहाँ कोई जासूस छोड़ रखा है, या फिर ये काम भी उसी खिजर का मरहून मिन्नत है। दादी जान बस कर दे। मेरे बस करने से क्या होगा? सच बदल जाएगा क्या? तुम्हारी आंखों पे तो मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ है। हमारा माल तो क्या, हमारी जान तक महफूज नहीं। दादी जान चले जाओ सब यहाँ से। क्या तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था मैंने कि तुम दुश्मन के साथ मिलकर अपनी रिश्तेदारियां कायम करो? ऊपर से मुझे ही कह रहे हो कि बस कर दें आप। ठीक है, मैं बस कर देती हूँ, लेकिन तुम आ गए हो तो फिर कुछ करके दिखाओ। फिरात, मुझे वो आदमी हर सूरत में चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में वो मौजूद हो, उसे ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा। हेलो, मैंने तुम्हें फोन किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई बहुत अहम शख्सियत हो। हमारा मिलना बहुत जरूरी हो गया है। अगर ये फोन बंद हुआ तो सोच लेना कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपनी बात सुनती और वही करती जो मैं तुम्हें कहती। याद रखना, मेरे पास तुम्हारी एक अमानत मौजूद है, कुछ ऐसा जो तुम खुद अपने ही हाथों से मेरे घर के सहन में छोड़ गए थे। अगर तुम चाहते हो कि उस राज पे पर्दा पड़ा रहे तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूं। तुम जहां भी हो वहीं रहो, मैं थोड़ी ही देर में तुम तक पहुंच जाऊंगी। मुझे हमेशा से पता था कि कौन कब कहां क्या कर सकता है। या तो तुम लोग वो कर रहे हो जिसकी मैं इजाजत देती हूँ, या फिर कुछ ऐसा करने का इंतजार कर रहे हो जो मुझे करवाना होगा। देख लिया तुमने, मैंने तुमको ज्यादा इंतजार नहीं करवाया आजाद शादुलो। क्या चाहती हो मुझसे? मैं नहीं, असल में तो तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, तुम्हारा मुस्तकबिल। इसका मतलब जानते हो? तुम्हें गुस्से में आकर मेरी हवेली में इस तरह अपनी गन नहीं फेंकना चाहिए थी। मेरे पास वक्त नहीं है, साफ साफ कहो जो कहना है। मैं ज्यादा देर तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी वही कह रही हूं। अपने कानों को खोल के मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पास तुम्हारी एक गन मौजूद है जिस पर तुम्हारे हाथों के निशानात मौजूद हैं।
तुमने सोचा है अगर मैं उस गन से रयान के ऊपर गोली चलवा दूं तो सोचो उसको कत्ल करने का इल्जाम किसके ऊपर जाएगा? मैंने सोचा हुआ है, सबको लगेगा कि आजाद ने अपने इश्क में नाकामी के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। तुम्हें जेल में भेज देंगे और रयान को दफन कर देंगे। 1-2 दिन तो सभी लोग बात करेंगे, उसके बाद तुम जेल में और रयान मिट्टी में सड़ती रहेगी। अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।